एक जंगल के बीच में एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी आकर नीम के फल खाया करते थे। कुछ दिन बाद उस पेड़ पर लालू बंदर आया। उसने देखा कि सारे पक्षी बड़े मजे से नीम के फल खा रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा, चिड़ियों का झुंड कितने मजे से इस फल को खा रहा है। लगता है ये फल बहुत मीठा और रसीला है। मुझे भी इस फल को खाकर देखना चाहिए। लालू बंदर पेड़ पर बैठकर कुछ नीम के फल तोड़ता है और खाने लगता है। पर नीम के कड़वापन उसे सहा नहीं जाता और सारा फल अपने मुंह से थूक देता है। अरे बाप रे, इतना कड़वा फल कोई कैसे खा सकता है। लगता है जंगल के पक्षी मजबूरी में इस फल को खाती हैं। हमें लगता है उन्हें कभी मीठे फलों का स्वाद नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख हैं ये पक्षी। मुझे लगता है कि केवल मैं ही बुद्धिमान हूँ इस जंगल में। बुद्धिमान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वा फल किसी पक्षी और जानवर को ना खाने दूं। ये सोचकर लालू बंदर उसी पेड़ पर रहने लगा। तभी वहां पर मीठी कोयल और उसकी सारी सहेलियां नीम के फल खाने आ गईं। तभी लालू बंदर ने उन सबको रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तुम सब इस नीम के फल को कैसे खा लेती हो। तुम्हें पता है पहाड़ के पास वाले जंगल में ताजे ताजे सेब के फल लगे हैं। तुम्हें इस कड़वे फल को छोड़कर मीठे फल को खाना चाहिए। तभी मीठी कोयल बोली, लेकिन लालू भैया, मेरे पूर्वजों ने यही फल खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो तुम लोगों को ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है बंदर भैया सही कह रहे हैं। हम लोगों को जंगल के दूसरे फलों को खाना चाहिए। लालू बंदर की बात मानकर सभी कोयल वहां से चली जाती हैं। बंदर अपने बुद्धिमानी पर बहुत इतरा रहा था। तभी नीम के पेड़ ने लालू बंदर से कहा, बंदर भाई, तुमने सारी पक्षियों को मेरा फल खाने से क्यों मना कर दिया। अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम्हें भगवान के इस नियम से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चुप रहो मूर्ख कहीं के। एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो और ऊपर से इतनी अकड़ दिखाते हो। इसी तरह दिन बीतता गया। अब कोई भी पक्षी व जानवर उस नीम के पेड़ पर फल खाने नहीं आते थे। कुछ ही दिनों में जंगल के सारे पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए। इस बात से लालू बंदर बहुत परेशान हो गया। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया इस जंगल को। किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं है। तभी पेड़ बोलता है, हाँ, ये बारिश ना होने के कारण हो रहा है। हमें लगता है कि बादल हमसे नाराज है। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। लालू बंदर पेड़ के सबसे ऊपर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को पुकारने लगा, ओ बादल भैया, कहाँ छिपे हो। इस बार बरसात करने का इरादा नहीं है क्या। जल्दी मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बंदर भाई, मैं तो बरसने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर एक बार जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ, फिर मैं बरसूंगा। इसका मतलब बादल भाई, अगर जंगल के मोर अपना नाच नहीं दिखाएंगे तो तुम नहीं बरसोगे। नहीं, बिना नाच देखे मैं वर्षा नहीं करूँगा। अब इस जंगल के सभी मोरों को क्या हो गया कि वह अब नाच नहीं रहे हैं। मुझे जाकर उन्हें समझाना होगा। तब लालू बंदर मोर के पास जाकर सारी बात बताता है। लालू भैया, नाचना तो हमें बहुत पसंद है, मगर हमारे पैर तो केवल कोयल की सुरीली गानों पर नाचते हैं। लेकिन कई दिनों से कोयल तो गाना गाना ही बंद कर दिया है। तुम्हारी समस्या का हल कोयल ही निकाल सकती है। फिर लालू बंदर थक हार कर मीठी कोयल के पास जाता है और पूछता है, क्यों मीठी कोयल, तुम लोग गाना क्यों नहीं गाती हो। बंदर भैया, हम सब ने आपकी बात मानकर कड़वी नीम का फल खाना छोड़ दिया था, जिसके कारण हमारी सुरीली आवाज बेसुरीली हो गई। हमें अपनी पूर्वजों की बात माननी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो मीठी कोयल बहन, ये सब मेरी बेवकूफ़ी के कारण हुआ है।
मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लगा था, इसीलिए मैंने नीम के पेड़ का भी बात नहीं माना। हम सबको जाकर नीम के पेड़ से माफी मांगना चाहिए। फिर वह सब नीम के पेड़ से जाकर माफी मांगते हैं और कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी व जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं।